हेलो एवरीवन। भारतीय अर्थव्यवस्था में अपन पढ़ रहे थे पंचवर्षीय योजना। एक से लेकर 4 पंचवर्षीय योजना तक अपन क्लियर कर चुके हैं। योजना अवकाश जो बीच में आया उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। डिस्कशन में लिंक है, वहां जाके आप देखें अगर नहीं पढ़ा तो। आज अपन पढ़ेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना। सबसे पहले इसका टाइम पीरियड था 1974 से लेकर 1978 तक। 1974 से लेकर 1978 तक, 1974 से लेकर 1978 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था। देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? एक तो रोजगार के अवसर को बढ़ाना और गरीबी उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब क्या होता है? उन्मूलन का मतलब होता है कमी करना। क्या करना? कमी करना। गरीबी को कैसे कम किया जाए, यह इसके उद्देश्य थे। 5वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या क्या हो गए? रोजगार बढ़ाना और गरीबी उन्मूलन या कमी। देखो, अब आप बात कर रहे होंगे पंचवर्षीय योजना, आपने पहले दिन की क्लास में बताया था कितने साल की होती है? 5 साल की होती है। लेकिन आप यहाँ देख पा रहे होंगे यह तो 4 साल ही है। तो एक सफल पंचवर्षीय योजना, एक असफल पंचवर्षीय योजना। तो आप बोलोगे सर ये तो एक असफल पंचवर्षीय योजना है, क्योंकि जो योजना अपना टाइम पीरियड ही पूरा ना कर पाई हो वह सफल होने का तो उसका चांस ही नहीं हो सकता। तो यह भी एक कौन सी? एक असफल पंचवर्षीय योजनाओं में इसकी गिनती की जाती है। आइए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देखो, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत कौन से पंचवर्षीय योजना में की गई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। आइए 20 सूत्रीय कार्यक्रम, यह भी कहां पे? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला पॉइंट लिखिए, काम के बदले अनाज योजना। काम के बदले अनाज योजना, यह भी क्या है? किससे संबंधित है? 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। देखो, 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता तो क्या दी गई थी? कृषि को ही दी गई थी। दूसरे में खनिज व उद्योग को दी गई थी। ठीक है, प्राथमिकता तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये भी अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, कृषि और खनिज उद्योग। आइए अब अगला पॉइंट लिखिए। देखो, 1974 से 78 एक असफल पंचवर्षीय योजना। क्यों? क्योंकि अपना टाइम पीरियड ही पूरा नहीं कर पाई। ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं। 1978 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 1978 में किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई जी की सरकार थी। इन्होंने क्या करा? इन्होंने इस पंचवर्षीय योजना को क्या कर दिया? बंद कर दिया। टाइम पीरियड तो कब होता है इसका? 79 में पूरा होता, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? 78 में ही इसको बंद कर दिया और एक नया प्लान लाए। उस प्लान का क्या नाम था? उस प्लान का नाम था रोलिंग प्लान। क्या नाम था? रोलिंग प्लान। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। क्या नाम था उसका? रोलिंग प्लान। अब रोलिंग प्लान किसके द्वारा लाया गया? मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा लाया गया। कब लाया गया? 1978 में लाया गया। इसमें क्या करा? और ये प्लान कब, कितने वर्षीय था? यह था 6 वर्षीय। 1978 से लेकर 1984 तक। 1978 से लेकर 1984 तक क्या करा था? जैसे नीति आयोग बना, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया नीति आयोग, योजना आयोग को बंद करके। योजना आयोग में क्या होता था? वही पंचवर्षीय योजनाएं, हर 5 वर्ष का डाटा और उसका हिसाब किताब। ये इन्होंने क्या करा? इन्होंने सिस्टम तोड़ दिया। नीति आयोग क्या सिस्टम पे काम करता है? 3, 5, 7, 10 वाले सिस्टम पे काम करता है। ठीक है, तो यही रोलिंग प्लान जैसा ही था, सेम कुछ ऐसा ही था वो। 78 से लेकर 84 तक रोलिंग प्लान लाया। कौन लाया? मोरारजी देसाई की सरकार लाई। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। इसमें क्या करा गया? अब रोलिंग प्लान क्या था? आइए, जैसे योजना आयोग में तो क्या था? हर 5 वर्ष का डेटा अपन एकत्र करते थे, कितना पैसा लगा, कितना पैसा अपन ने कमाया, वह सब कितना था? 5 साल का हिसाब था। कितने का हिसाब था? 5 साल का हिसाब था। लेकिन इसमें क्या करा गया? इसमें है ना, रोलिंग प्लान में प्रति वर्ष का डेटा रहना चाहिए। क्या हुआ? प्रति वर्ष रिपोर्ट पेश की गई। और जो प्रतिवर्ष की रिपोर्ट आई ना, जैसे आज इस साल मेरा एग्जाम्पल ऐसे लेकर समझो, आज इस साल मेरा रिजल्ट आया और मैंने प्राप्त करे 78% अंक। ठीक है, 78% मैंने प्राप्त करे, तो कमी कितने की रह गई? जैसे मेरा कोई टारगेट होगा 85 का, कमी रह गई 7% की, रह गई कमी। तो इन्होंने क्या करा? हर साल रिपोर्ट पेश करी, हर साल रिपोर्ट दी गई इनको, और जो क्या करा, जो कमी रह गई थी ना
उसको देखते हुए, कमी को देखते हुए कमी को कैसे दूर किया जाए, इस योजना में विस्तार किया गया। हर साल क्या करा गया, विस्तार किया गया प्रतिवर्ष। तो यही था क्या था, यही क्या था, रोलिंग प्लान था। ठीक है, रोलिंग प्लान आप समझ चुके हैं। प्रतिवर्ष रिपोर्टें पेश की गई और जो कमी रह गई थी उन्हें दूर करने के लिए क्या किया गया, हर वर्ष क्या किया गया, उसमें योजना में विस्तार किया गया। यही क्या था, रोलिंग प्लान था। तो अभी तक हमने क्या किया, पांचवी पंचवर्षीय योजना, अवधि याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 वर्ष की थी। ठीक है, एक असफल पंचवर्षीय योजना में इसकी गणना की जाती है क्योंकि अपने टाइम पीरियड पूरा नहीं कर पाया। उद्देश्य क्या था, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, गरीबी उन्मूलन अर्थात गरीबी में कमी। भारतीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 20 सूत्री कार्यक्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काम के बदले अनाज योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्राथमिकता ये अपन पढ़ चुके हैं और ये हमारा था रोलिंग प्लान। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर, जल्दी बताइए, यहाँ तक की बातें क्लियर। आइए अब बढ़ते हैं आगे और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। जनता पार्टी द्वारा 1978 में इसको समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया था। मैं सब पॉइंट आपको पढ़ा चुका हूं। आइए अब बात करते हैं 20 सूत्रीय कार्यक्रम। 20 सूत्रीय कार्यक्रम किससे संबंधित है, पांचवी पंचवर्षीय योजना से। और इसका जो शुरुआत की थी ना, इसका भी आप याद रखेंगे, 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किए गए थे। आइए अब बात करेंगे छठी पंचवर्षीय योजना की। रोलिंग प्लान का ध्यान रखना, जनता पार्टी की सरकार द्वारा 1978 में। अब बात करते हैं आगे। देखो, जनता पार्टी कब तक लाई थी रोलिंग प्लान, 1984 तक। लेकिन क्या हुआ था, 1980 में क्या हुई थी, कांग्रेस की सरकार दोबारा आ गई थी, इंदिरा गांधी जी पीएम बन चुके थे। ठीक है, तो क्या हो गया, रोलिंग प्लान को कैंसिल कर दिया गया। क्या कर दिया गया, रोलिंग प्लान को कैंसिल कर दिया गया। तो रोलिंग प्लान कितने वर्ष ही चल पाया, बस 2 वर्ष ही चल पाया। 1978 से लेकर 1980 तक ही यह चल पाया। कांग्रेस आया, कांग्रेस अपना सिस्टम दोबारा लाया। कौन सा सिस्टम, पंचवर्षीय योजनाओं का सिस्टम यह दोबारा लाया। और इसका सिस्टम छठी पंचवर्षीय योजना, इसको हिंदी में बोला जाता है रोलिंग प्लान को अनवरत योजना। इसको क्या बोला जाता है हिंदी में, अगर आपसे बोल दे तो अनवरत योजना। अनवरत योजना, अनवरत का मतलब होता है लगातार। तो इसमें इसका अर्थ क्या होता है, लगातार परिवर्तन करते रहना, हर साल लगातार परिवर्तन करते रहना। अब आइए छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा टाइम पीरियड और पीएम कौन थे, इंदिरा गांधी। जो टाइम पीरियड लिख लेना आप, लिखिए पॉइंट लगा के, 1980 से 1985। इसमें भी क्या हुआ था, रोजगार का वृद्धि, क्योंकि कांग्रेस के जो यहाँ रह गए थे वही इसको आएगा, रोजगार वृद्धि और गरीबी उन्मूलन अर्थात कमी, गरीबी उन्मूलन। पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी वहीं से कांग्रेस ने जैसी छठी पंचवर्षीय योजना को लॉन्च करा, वहीं से वही चीजें उठाई जो इनको यहाँ पे पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो कमी रह गई थी। रोजगार वृद्धि और गरीबी उन्मूलन, यह भी छठी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे। क्या थे, छठी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, जल्दी बताइए, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं अपन आगे छठी पंचवर्षीय योजना को पढ़ते हुए। ठीक है, लिखिए, जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए क्या कार्यक्रम चलाए गए थे, परिवार नियोजन कार्यक्रम। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी, छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। कौन सी, छठी पंचवर्षीय योजना के। डायरेक्ट आपसे सवाल पूछता है, परिवार जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए, जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाए गए थे। तो आपको याद होना चाहिए कौन सा, छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यह चलाए गए थे। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत। अब आप पूछोगे आर्थिक उदारीकरण होता क्या है, आर्थिक उदारीकरण। देखो, उदारीकरण इसका अर्थ देखो, उदारी मतलब होता है ढील देना। मतलब क्या होता है, जैसे बहुत सारी, जैसे हर चीज का अपन को क्या बनाना पड़ता है, लाइसेंस बनाना पड़ता है व्यापार करने के लिए। तो आर्थिक उदारीकरण में क्या होता है, इनमें ढील दे दी जाती है कि आपके पास लाइसेंस भी नहीं है तो आप व्यापार कर सकते हैं, आप पैसा ला सकते हैं, हमको पैसा दे सकते हैं। ठीक है, इन्हीं को बोला जाता है आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत। कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट, नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड क्या होता है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, छठी पंचवर्षीय योजना। लिखिए पॉइंट लगा के, शिव रमन समिति की सिफारिशों पे किसकी स्थापना की गई थी, नाबार्ड की। किसकी स्थापना की गई थी, नाबार्ड की स्थापना की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका देखो फुल फॉर्म लिखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक। कल मिलते हैं आपके साथ ऐसे ही, इससे आगे कल अपन पढ़ेंगे। तो देखो, छठी पंचवर्षीय योजना क्या हो जाएगी, एक सफल पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इसने अपना टाइम पीरियड पूरा करा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करा। कल मिलते हैं आपके साथ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक चैनल पे देते रहिए, शेयर करें अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद।